नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूं। एक पंक्तियों के साथ मैं आज की बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप आज हार मान लेते हैं तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप अपनी जीत से सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर थे। ये कहानी है ऐसे शख्स की जिसकी घर की छत से पानी टपक रहा हो। घर की छत से पानी टपक रहा था, जेब में मात्र 45 रुपये बचे थे और बैंक बैलेंस लो है। बार बार बैंक बैलेंस अलर्ट का मैसेज आ रहा है, आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है ऐसा। और तब उसको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप बताइए, सब कुछ ख़त्म या एक नई शुरुआत? रात के 2 बजे थे। कमरे के अंदर और आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। आरव अपनी पुरानी पुस्तकों को देखे, किताबों को देखे, मायूस हुआ। अपनी टेबल पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर जॉब से निकाले जाने का लेटर पड़ा हुआ था। उसके जेब में मात्र 45 रुपये बचे हुए थे। घर की टूटी हुई छत से पानी टपक रहा था, टपक टपक टपक, और बार बार बैंक के अंदर लो बैलेंस का मैसेज आ रहा था। उसको लगा सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने आप को जब वो कांच में देखा तो उसने शायद ऐसे पूछा खुद को कि शायद मैं सच में हार चुका हूँ। लेकिन उस पागल को क्या पता था कि हर अंधेरी रात के बाद में एक बहुत खूबसूरत सा जो है सवेरा होता है, बहुत खूबसूरत सुबह होती है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। आरव का जो परिवार था एकदम मध्यम वर्गीय साधारण परिवार था। आरव के पिताजी जो है रिक्शा चलाते थे और माताजी जो है अपने आसपास में गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पे काम करते थी और बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाई। अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवा के आरव जो है धीरे धीरे उसने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी। और उसके बाद में हर माता पिता का सपना रहता है कि बच्चा बड़ा हो, पढ़ाई लिखाई करे और अपने पैरों पर खड़ा होके और घर को संभाले, जिम्मेदारियों को संभाले, वक्त को बदले। तो ऐसा ही आरव ने किया। आरव ने खूब मेहनत करी, दिन रात एक करके पढ़ाई करी। उसके बाद में आरव ने जो है गरीबी को बहुत करीब से देखा था। तो उसने उसके संघर्षों का रिजल्ट मिला, छोटी मोटी जॉब मिल गई। छोटी मोटी जॉब मिलने के बाद में परिवार के अंदर जो है खुशी की लहर छाई हुई थी, सभी खुश थे। और आरव जो है अपनी पहली सैलरी से अपने पिता के लिए चप्पल लेके आता है और माँ को साड़ी दिलाता है। तो सभी खुश थे, खुशी का माहौल था। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा समय नहीं चल पाई। आरव की जो कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है एक तरह से दिवालिया हो चुकी थी। तो लोगों को रखना वैसे अफोर्ड नहीं किया, तो काफ़ी सारे लोगों को उस कंपनी ने जो है निकाल दिया। उसमें से आरव भी एक था। और अब आरव के चेहरे पे छाई निराशा, काफ़ी सारे मन में प्रश्न और घर वालों के अंदर घर में जो है तनाव का माहौल क्रिएट हो गया। सभी चिंता में थे। आरव निराश हो गया काफ़ी ज़्यादा। और फिर बाद में उसने प्रयास किए, काफ़ी सारे प्रयास किए। 50 कंपनियों के अंदर जो है इंटरव्यू के लिए गया। हर जगह से उसको रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फेलियर 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 मिला। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या कैसे करूं। हर बार असफलता देखकर वो वापस से टूट जाता। फिर उसने अपने आप को समेटा, इकट्ठा किया, अपने बिखरे हुए निराशा के भाव से निकला और उसने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर काम किया। अपने आप की खुद को इम्प्रूव किया, खुद को इस नई स्किल में लगाया, नई काम सीखे, नई लर्निंग ली। उसका रूटीन ऐसा था कि सुबह वो जॉब के लिए जाता अपनी आंखों में आशा भरी किरण से, और जब उसको जॉब से मतलब असफलता हाथ मिलती, उनको इंटरव्यू जहाँ पे भी जाता उसको बोलता है कि आप हमारे लिए तो फिट नहीं हो, आप हमारे लिए ऐसे नहीं हो, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है। तो आत्मविश्वास उसका वैसे टूट गया, खोखला हो गया। लेकिन फिर भी अपने आप को उस स्थिति में समेटना और फिर
दोपहर को लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करना और शाम को जो है यूट्यूब से नए कोर्सेज, जो फ्री के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं नई स्किल सीखने के लिए, तो ऐसे उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। कभी कभी तो ऐसा समय भी आ जाता था कि मतलब घर के अंदर वैसे ही मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया, कोई कमाने वाले ही बैठ जाता है तो इनकम का सोर्स नहीं होता है, घर खर्चे मतलब कैसे चलाते हैं। एक सब जो है मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, कभी किसी ने जो है अच्छा भी टाइम देखा होगा, बुरा भी टाइम देखा होगा, क्योंकि लाइफ है, अप्स और डाउन जो है आते रहते हैं। तो ऐसा समय भी आया कि उसने खर्च बचाने के लिए घर का एक समय ही जो है खाना खाया। तो एक दिन उसने अपनी जो है सारी जो भी एक साल के अंदर स्किल वगैरह सीखी, अपने आप को जो भी अपडेटेड किया, उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करके कंपनियों में भेजा। 2-3 कंपनियों से उसे कॉल आया इंटरव्यू के लिए और वो गया भी। इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि आपको इतनी बार असफलता का सामना करना पड़ा, इतने रिजेक्शन मिले, फिर भी आपने हार क्यों नहीं मानी। तो उसने साफ साफ कहा मुस्कुराते हुए कि हार मानना मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, हार मानने से ज़्यादा बड़ी मेरी जिम्मेदारी थी घर की। तो इतना ही कहकर इंटरव्यू में सारे शांत हो गए। फिर वो घर पे चला गया, वापस से उसको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ गया और पहले जो जॉब थी उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी की अच्छी जॉब उसको मिल गई। वो अपनी जॉब के अंदर खुश था और परिवार वाले भी सारे खुश थे। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुका, उसने सोचा मतलब कि अगर मैं इस निराशाजनक या इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकला हूँ और अगर काफ़ी सारे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे, तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। तो उसकी खुद की जो स्टोरी थी वो दूसरों को प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आने लगी। वो अपनी स्टोरी जाता दूसरों को बताता और अपना जो रिजेक्शन का जो लेटर था वो अपने पास रखा हुआ था, जो जॉब से निकाला गया था। अब इससे जो को 2 चीज़ सीखने की मिलती है, परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए और असफलता जो है अंत नहीं होती। और आपकी हार जब तक निश्चित नहीं है, जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। समझ में आई। और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वो मोरल ऑफ द स्टोरी है मतलब आपका बैंक बैलेंस लो हो सकता है लेकिन आपके इरादे लो नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।